दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कोई फिल्म बनती है तो उसके निर्माण के पीछे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का एक ही मकसद होता है। फिल्म को हिट या सुपरहिट करवा के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। उसके लिए वे फिल्म में पैसा लगाते हैं और कभी कभी वे इतना पैसा लगा बैठते हैं कि फिर उस पैसे को वसूल करना उनके लिए मुसीबत बन जाता है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक बड़े बजट की, बड़े सितारों से सजी फिल्म के बारे में, जो कि इंडियन सिनेमा की महंगी से महंगी लेकिन डिजास्टर फिल्मों की गिनती में आती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1993 के अप्रैल महीने की 16 तारीख के दिन रिलीज एक्शन ड्रामा म्यूजिकल रोमांस और थ्रिलर फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के बारे में। इस फिल्म को लॉन्च किया गया था सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया की सक्सेस पार्टी के दौरान। तब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मिस्टर इंडिया के ही डायरेक्टर शेखर कपूर। दोस्तों, फिल्म मिस्टर इंडिया की इंटरेस्टिंग कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा था सलीम खान और जावेद अख्तर ने साथ में मिलकर। हालांकि मिस्टर इंडिया की मेकिंग के समय वे अलग अलग हो चुके थे। इसी फिल्म की मेकिंग को पूरा करवाने के लिए वे न चाहकर भी साथ में आए थे। लेकिन इस बार रूप की रानी चोरों को राजा की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सब कुछ लिखने की जिम्मेदारी अकेले जावेद अख्तर ने ली थी। दोस्तों, जावेद अख्तर ने तब यह भी दावा किया था कि अगर उनके द्वारा लिखी गई इस कहानी पर बनी फिल्म नहीं चलती है तो सारी जिम्मेदारी वे खुद अपने ऊपर लेंगे। तो इस हिसाब से फिल्म से जुड़े जो लोग थे वे थे लेजेंड डायरेक्टर शेखर कपूर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग थे जावेद अख्तर के, और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे अनिल कपूर के बड़े भाई और मिस्टर इंडिया के प्रोड्यूसर बोनी कपूर। लेकिन दोस्तों, बाद में इस फिल्म को डायरेक्ट किया सतीश कौशिक ने। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी और भी कई घटनाएं हैं जिसे हम जानेंगे वीडियो में आगे, लेकिन अभी फिलहाल जानते हैं इस फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार कौन कौन थे। इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे अनिल कपूर, श्रीदेवी, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर डबल रोल में, परेश रावल, बिंदु, दीपक काजिर, सीमा देव, अजीत वाच्छानी, दिलीप ताहिल, जॉनी लीवर, आकाश खुराना, अंजन श्रीवास्तव, अरुण बेदी, ए के हंगल, दिनेश हिंगू, रजाक खान, राम सेठी, सुधीर दलवी, प्रमोद माउथो, अली खान, बॉब केस्टो, सिद्धार्थ रे और टाइटल सीक्वेंस में डांस करते हुए अरशद वारसी। दोस्तों, जावेद अख्तर ने इस फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का प्लॉट उठाया था साल 1976 में आई अमेरिकन फिल्म द डचेज एंड डट वाटर फॉक्स से। फिल्म की शूटिंग हालांकि स्टार्ट हुई थी साल 1988 में एक गाने के साथ। उस गाने के बोल थे दुश्मन दिल का जो है मेरे। दोस्तों, इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने की एक नहीं कई वजह हैं। फिल्म जब बनना स्टार्ट हुई थी साल 1988 में, तब इसे डायरेक्ट कर रहे थे शेखर कपूर। शेखर कपूर इसी फिल्म के साथ एक और फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। उस फिल्म का नाम था प्रेम। फिल्म प्रेम के भी प्रोड्यूसर बोनी कपूर ही थे। दोस्तों, इस फिल्म प्रेम को भी इस समय लॉन्च कर दिया गया था और इससे बोनी कपूर अपने छोटे भाई संजय कपूर को लॉन्च कर रहे थे। उस फिल्म प्रेम की स्टोरी भी जावेद अख्तर ने ही लिखी थी। लेकिन जब शेखर कपूर को लगा कि फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा उसकी कहानी के मुताबिक वो कमाल नहीं दिखा पाएगी जो मिस्टर इंडिया दिखा चुकी है, तो उन्होंने अपने आप को इस फिल्म से दूर कर लेना ही बेहतर समझा। जब वे इस फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से बाहर निकले तो उन्हें फिल्म प्रेम से भी बाहर कर दिया गया। फिल्म प्रेम से उन्हें बाहर करने की बातें उन्हें अभी तक किसी ने बताई नहीं थी। यहाँ तक कि सुबह ही उनकी बात उनके असिस्टेंट डायरेक्टर सतीश कौशिक से हुई थी, लेकिन उन्होंने भी शेखर कपूर को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन फिल्म के कंपोजर एस भट्टाचार्य ने इस बात की सूचना शेखर कपूर को दे दी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। दोस्तों, शेखर कपूर की हालांकि यहाँ कोई मिस्टेक नहीं थी। दरअसल फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा की तरह ही इस फिल्म प्रेम की भी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं थी। रूप की रानी चोरों का राजा की स्क्रिप्ट भी द डचेज एंड द डर्ट वाटर फॉक्स के अलावा ज्वेल थीप और जॉनी मेरा नाम के हाइब्रिड वर्जन में लिखी जा रही थी। और एक और साल 1986 की सीरीज इफ टुमारो कम्स का भी तड़का इस फिल्म की कहानी में लगाया जा चुका था। बहरहाल दोस्तों, फिर शेखर कपूर और एस भट्टाचार्य दोनों में से किसी ने भी बोनी कपूर के साथ फिर कभी काम नहीं किया और इस फिल्म का डायरेक्शन संभाला मिस्टर इंडिया के असिस्टेंट डायरेक्टर सतीश कौशिक ने। दोस्तों, फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा शुरू से ही बनने में लेट हो रही थी। दरअसल बोनी कपूर और अनिल कपूर ने माधुरी दीक्षित को एक फिल्म में लीड रोल देने का वादा किया था। यह बात है साल 1986 के दिसंबर महीने की। लेकिन जब मिस्टर इंडिया हिट हो गई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जोर देकर कहा कि नई हीरोइन माधुरी दीक्षित की जगह श्रीदेवी को ही कास्ट किया जाए। जब श्रीदेवी ने भी फिल्म के लिए हामी भर दी तो बोनी कपूर फिर से लगे उनके आगे पीछे घूमने। इसी दौरान यश चोपड़ा भी श्रीदेवी को लेकर चांदनी बना रहे थे, तो बोनी कपूर ने श्रीदेवी की डेट्स के लिए उफ तक नहीं की जब तक कि फिल्म चांदनी बनकर तैयार नहीं हो गई। तो दोस्तों, इस हिसाब से 2 साल तो फिल्म यहीं पर लेट हो गई। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े सारे कलाकार वही थे जो मिस्टर इंडिया में काम कर चुके थे। फिल्म में एक रास्ता की कहीं भी कोई भी कमी नहीं थी। दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज के बाद सतीश कौशिक ने महसूस किया कि अनिल कपूर और श्रीदेवी के भावनात्मक पारिवारिक सीन हटाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, जो कि शेखर कपूर पहले से फिल्मा चुके थे।
इस तरह के सीन शूट करने में शेखर कपूर माहिर थे और अपनी पिछली 2 फिल्मों मासूम और मिस्टर इंडिया में वे ये करके साबित कर भी चुके थे। उन सीन्स को फिल्म से निकालने पर दर्शक फिल्म के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाए। कैरेक्टर्स को लेकर पॉलिटिक्स के चलते चरित्र अभिनेता ए.के. हंगल के सारे सीन इस फिल्म में से काट दिए गए थे। दोस्तों, इस फिल्म में लीड हीरो और हीरोइन तो थे अनिल कपूर और श्रीदेवी, लेकिन जैकी श्रॉफ का इस फिल्म में कैमियो रखा गया था। दरअसल जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म में अनिल कपूर के खोए हुए बड़े भाई इंस्पेक्टर रवि का किरदार निभाया था, जिसे अपने खोए हुए छोटे भाई रमेश यानी कि अनिल कपूर की तलाश है। इस रोल के लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर पर विचार किया गया था, लेकिन फिर जैकी श्रॉफ को ही कंसिडर किया गया। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ इससे पहले 6 फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे और इनमें से कई फिल्मों में वे दोनों या तो भाई या फिर दोस्त बने थे। लेकिन जब फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का प्रचार किया गया तो इसे 2 हीरो और एक हीरोइन वाली फिल्म की तरह प्रचारित किया गया, यानी कि लव ट्रायंगल। दर्शकों को यही लगा कि फिल्म में 2 हीरो हैं और एक हीरोइन है और फिल्म की कहानी लव ट्रायंगल पर आधारित है। दोस्तों, हालांकि फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी हिट जोड़ी में शुमार थी। जब लोग फिल्म में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की जोड़ी को थिएटर में देखने गए तो उन्हें दिखा कि जैकी श्रॉफ का तो स्पेशल अपीयरेंस इस फिल्म में है और जैकी श्रॉफ को क्रेडिट भी उसी हिसाब से दिया गया था। दर्शक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। उन्हें जैकी और अनिल की वो केमिस्ट्री इस फिल्म में नहीं दिखी जो पिछली फिल्मों में देखने को मिली थी। दोस्तों, इस फिल्म की मेकिंग के दौरान जैकी श्रॉफ के सेक्रेटरी मुकुल अग्रवाल और बोनी कपूर के बीच जैकी की तारीखों को लेकर कई बार टकराव हुए। ऐसा कई बार फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ, लेकिन बोनी ने बाद में अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ यह भी है कि मुकुल अग्रवाल जैकी श्रॉफ के पहले सेक्रेटरी थे और साथ ही साथ उन्होंने बॉलीवुड में कई यादगार गीत भी गाए हैं। दोस्तों, फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा जब रिलीज हुई तो यह दूसरी बार था जब अभिनेता दिलीप ताहिल ने जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के पिता की भूमिका निभाई थी। इससे पहले वे साल 1989 में फिल्म राम लखन में ऐसा ही रोल कर चुके थे। राम लखन की ही तरह इस फिल्म में दिलीप ताहिल फिल्म की शुरुआत में ही मर जाते हैं और जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर फिल्म में जब छोटे होते हैं। दोनों ही फिल्मों में जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर बड़ा होकर पुलिस वाला बनता है। फिल्म राम लखन में विलन अमरीश पुरी थे और अनुपम खेर उनके सपोर्टिंग रोल में। इस फिल्म में फ़र्क यही था कि इस फिल्म में विलेन के तौर पर अनुपम खेर को कास्ट किया गया था। यह भी एक बड़ी कमी रही फिल्म की कि अगर अमरीश पुरी फिल्म के विलेन होते तो शायद कुछ और ही असर पड़ जाता। और तो और एक खलनायक के रूप में यहाँ पर नाम जुगरान इतना खतरनाक नहीं लगता जितना कि मोगेम्बो लगता है। दोस्तों, इस फिल्म में अभिनेत्री बीना बनर्जी को अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की मां का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि बीना बनर्जी अनिल कपूर की फिल्म रचना में हीरोइन रह चुकी थी। बीना बनर्जी काफ़ी नाराज हुई कास्टिंग डायरेक्टर से जो उन्हें इस तरह मां का रोल ऑफर कर रहे थे। बीना बनर्जी के इनकार के बाद उस रोल में कैरेक्टर एक्ट्रेस सीमा देव को साइन किया गया। दोस्तों, ये तो शुक्र है कि पिता के रोल में साइन किए गए दिलीप ताहिल के सीमा देव के साथ कोई भी सीन इस फिल्म में नहीं रखे गए थे, क्योंकि दिलीप ताहिल से सीमा देव उम्र में 11 साल बड़ी थी। दोस्तों, अभिनेत्री सीमा देव को भी इस फिल्म में अपने रोल पर काफ़ी गुस्सा आया क्योंकि उनका रोल 3 सीन में काट कर रख दिया गया था। सीमा देव इससे इतना नाराज हो गई कि अभिनय करना ही छोड़ दिया। दोस्तों, बोनी कपूर के साथ इस फिल्म की मेकिंग के दौरान एक और घटना घट गई। एक फिल्म प्रोड्यूसर मोहन गेहानी ने एक छोटे बजट की फिल्म उस दौरान बना डाली जिसका नाम था चोरों की रानी हसीनों का राजा। मोहन गेहानी ने यह बी ग्रेड की फिल्म पहले बनाकर रूप की रानी चोरों का राजा से पहले रिलीज कर दी। बोनी कपूर ने महसूस किया कि मोहन गेहानी ने अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म को बुनाने की कोशिश की है और इसका इस्तेमाल करके उन्होंने फ़ायदा उठाया है। बोनी कपूर मोहन गेहानी पर केस करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। दोस्तों, फिल्म चोरों की रानी हसीनों का राजा साल 1990 में रिलीज हुई थी, जिसमें सुमित सहगल, श्रीप्रदा और सोनिका गिल जैसे कलाकार दिखाई दिए थे। एक बात इन दोनों फिल्मों में कॉमन यह थी कि दोनों ही फिल्मों में अनुपम खेर अभिनय कर रहे थे। दोस्तों, इस फिल्म में एक सीन है जहां पर पार्टी में बिंदु का करोड़ों का हार गायब हो जाता है और श्रीदेवी वह हार चुराकर अनिल कपूर की जेब में डाल देती है। यह सीन जावेद अख्तर ने पूरा का पूरा अपनी ही पिछली फिल्म शान से कॉपी कर लिया था। यह फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा जैकी श्रॉफ और श्रीदेवी की आखिरी फिल्मों में से एक थी और अभिनेता रजा खान की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सरोज खान को करनी थी, लेकिन इस फिल्म की डेट्स फिल्म विश्वात्मा की डेट से क्लैश हो रही थी तो उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी। अभिनेता अरशद वारसी ने टीम के साथ मिलकर इसके गीतों को कोरियोग्राफ किया था और इस फिल्म में अरशद वारसी को अरशद भाई के नाम से क्रेडिट दिया गया था। दोस्तों, इस फिल्म को बनने में लगभग 5 से 6 साल लग गए थे। बार बार फिल्म का बजट बढ़ता गया और अनिल कपूर को दूसरे निर्माताओं की कई फिल्में फंड अरेंज करने के चक्कर में साइन करनी पड़ी। इस फिल्म का बजट इतना बढ़ गया था कि यह उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में शुमार हो गई थी। हालांकि अनिल कपूर चाहते थे कि फिल्म की पब्लिसिटी हॉलीवुड की फिल्मों की तरह हो। बोनी कपूर ने इस फिल्म की हॉलीवुड के हिसाब से पब्लिसिटी तो नहीं की, लेकिन इसके गीतों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की।
जबकि इस फिल्म में जितने गीत रखे गए थे उतने गीत एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में नहीं होने चाहिए। इस फिल्म में कुल 9 गीत रखे गए थे जो कि फिल्म की स्टोरी में बीच बीच में ठूसे गए थे। फिल्म का गीत रोमियो नाम मेरा को आखिरी दिनों में शूट किया गया था और अनिल कपूर की फिल्म में एंट्री के समय वह सीन डाला गया था। फिल्म का एक गीत है मैं सोने की मूरत हूँ, फिल्म के ट्रेलर में शूट करके डाला गया था लेकिन इसे फिल्म से निकाल दिया गया। इस फिल्म की रिलीज के 3 महीने पहले इसमें जाने वाले जरा रुक जा गाना जोड़ा गया था। बोनी कपूर का ऐसा कहना था कि फिल्म कई समय से बन रही थी, इसलिए इस फिल्म को नया और फ्रेश फील कराने के लिए यह गाना जोड़ा गया था। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पिछली फिल्म मिस्टर इंडिया का गीत काटे नहीं कटते दिन ये रात सुपरहिट गीत साबित हुआ था और बोनी कपूर उसी तरह का एक तड़कता भड़कता गीत लास्ट मोमेंट पर डालकर फिल्म को हिट करवा लेना चाहते थे। ये और बात है कि इस गीत को साउंड ट्रैक में शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म का एक गीत है जिसके बोल हैं दुश्मन दिल का जो मेरे। इस गीत में श्रीदेवी को सीढ़ियों से नीचे नाचते हुए आना था और सीढ़ियों पर नजर नहीं डालनी थी। श्रीदेवी ने यह सीन इतना बखूबी निभाया कि अमिताभ उनसे इम्प्रेस हो गए। दोस्तों, अमिताभ उनसे इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने फूलों से भरा ट्रक ही श्रीदेवी के घर भेज दिया। अमिताभ ने अपने घर पर वो डांस स्टेप करने की कोशिश भी की लेकिन वे नहीं कर पाए। दोस्तों, यह फिल्म इसकी मेकिंग के समय इतनी पॉपुलर थी कि खिलौना बनाने वाली कंपनी राजा टॉयज ने इसके कैरेक्टर्स के खिलौने तक मार्केट में निकाल दिए थे। यह फिल्म उस समय भारत की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म होने के साथ साथ कमर्शियली डिजास्टर फिल्म भी थी। फिल्म के हालांकि अच्छा प्रदर्शन करने की बहुत उम्मीद थी लेकिन फिल्म बुरी तरह से विफल साबित हुई। फिल्म की कई जगह पर आलोचना भी हुई क्योंकि इसमें इतने गाने ठूसे हुए थे कि फिल्म के प्लॉट को उन गानों ने ढीला कर दिया था। मीडिया ने इस फिल्म की विफलता पर फिल्म की घटिया कहानी लिखने के लिए जावेद अख्तर को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अनिल कपूर ने इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि उन्होंने ही स्क्रिप्ट ओके की थी और इसमें 6 साल तक इन्वेस्ट किया था। जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तब अनिल कपूर बार बार बोनी कपूर और सतीश कौशिक को समझाते थे कि चलो एक बार बैठकर एक योजना बनाते हैं और तय करते हैं कि अगर फिल्म बड़ी हिट होती हो तो क्या करेंगे और फ्लॉप होती हो तो क्या करेंगे। लेकिन अनिल कपूर की इस स्ट्रेटेजी वाली बात को किसी ने भी नहीं सुना। दोस्तों, जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ तब अनिल कपूर ने मुस्कुराते हुए अमिताभ और सुभाष घई से कहा था कि फिल्म फ्लॉप है। तब सुभाष घई ने अनिल कपूर से उम्मीद बनाए रखने के लिए कहा क्योंकि बड़ी फिल्में आमतौर पर पहले नेगेटिव खबरें लेकर आती है और फिर आगे बढ़ती है। सुभाष घई ने उनकी पिछली फिल्म में हीरो और कर्मा का एग्जाम्पल भी दिया। दोस्तों, अनिल कपूर और उनके क्रू को फिल्म की किस्मत का पता पहले ही चल चुका था। फिल्म जब सुबह खुली तो अनिल कपूर पूरे दिन फ़ोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहे कि काश किसी का फ़ोन आएगा और कहेगा कि फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बोनी कपूर ने ही उनसे आकर कहा कि फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। तभी अनिल कपूर को पता चल गया था कि फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। हालांकि बोनी कपूर कई जगह यह कहते हुए दिखाई दिए कि पहले हफ्ते में फिल्म के कलेक्शन फिल्म बेटा से भी ज़्यादा थे। फिल्म के फ्लॉप हो जाने पर अनिल कपूर ने कहा था कि यह फिल्म अगर मिस्टर इंडिया के 2 साल बाद ही रिलीज हो चुकी होती तो फिल्म सुपरहिट हो जाती। फिल्म एक तो बहुत ही खिंच गई थी और ओवर बजट हो चुकी थी। इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने के चलते संजय कपूर की फिल्म प्रेम टलती रही और उसे बनने में भी कई समय लग गया। दोस्तों, फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के म्यूजिक की बात करें तो इसका म्यूजिक एवरेज म्यूजिक साबित हुआ था। इस फिल्म के गीत लिखे थे जावेद अख्तर ने, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी थी और फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कुछ आखिरी फिल्मों में से एक थी। फिल्म में कुल 9 गीत रखे गए थे जिन्हें शुरू से सजाया था अमित कुमार, विनोद राठौड़, बाली ब्रह्म भट्ट, सुनीता राव, कविता कृष्णमूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म की 25वीं सालगिरह पर सतीश कौशिक ने खराब फिल्म बनाने के लिए बोनी कपूर से माफ़ी मांगी थी। उस दौर में जब फिल्में 1 से 1.5 करोड़ के बीच में बन जाती थी तब इस फिल्म का बजट था 9 करोड़ रुपए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।